बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। मुंगेर जिले में बुधवार को जब मॉर्निंग वॉक पर आरजेडी के नेता निकले थे तो उनके ऊपर हमला हुआ है, जिसके बाद से एक बार फिर विपक्ष ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी के बड़े नेता और प्रदेश महासचिव पंकज यादव को गोलियों से छलनी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें दौड़ाकर गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। उनकी स्थिति हालांकि अभी तक गंभीर बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता महीप जुड़े हुए हैं पटना से। महीप, उनकी स्थिति क्या कुछ है और इस पर एक बार फिर बिहार में अपराध का मामला मुखर हो चला है और इस पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल उदय जी, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि इस समय जो कंडीशन है पंकज यादव की वो काफ़ी क्रिटिकल है। वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें 24 घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें 3 गोलियां लगी हैं और तीनों गोली निकाल दी गई है। लेकिन जो गोलियां हैं वो सीधा सीने पे अटैक किया है, उस गोली ने होल बनाया है, जिसकी वजह से उनकी स्थिति क्रिटिकल है। अब इसी को लेकर एक बार फिर से जो है आरजेडी ने बिहार सरकार पर हमला बोला है, सुशासन पर हमला बोला है। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उनका साफ कहना है कि बिहार में यही सुशासन की सरकार है कि अब अपने विपक्षी पार्टियों के ऊपर जो है लगातार गोलियों से हमला किया जा रहा है। उन्हें शांत और खामोश करने के लिए जो है अब इन्हें गोलियों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकारी पक्ष की बात कर लें, सरकार के मंत्री हैं जमा खान, जनता दल यूनाइटेड कोटे से मंत्री, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि किसी भी तरह के अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा और हमारी जो सरकार है वह तुरंत कार्रवाई पर यकीन रखती है। जो इस समय कंडीशंस पंकज यादव की है, उनके परिवार के साथ पूरी तरह से बिहार सरकार है और अपराधियों को हम नहीं छोड़ेंगे। और इस बात की जांच भी हो रही है कि क्या वाकई में जो उन्हें गोली मारी गई है वो अपराधियों के द्वारा मारी गई है या फिर इनका कोई आपसी कनेक्शन है उसके द्वारा मारी गई है या फिर संपत्ति विवाद को लेकर मारी गई है। तो इस तरह के जो तमाम पहलू हैं उसको लेकर जो है सरकार जांच करवा रही है। लेकिन विपक्ष ने तो सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से अब अपराध को लेकर एक बार जाहिर है तेजस्वी यादव ने भी बयान दिए हैं, तमाम नेताओं ने अपनी बातें रखी हैं। क्या लगता है सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या? जी बिल्कुल उदय जी, बता दूं कि सरकार के मंत्री हैं जमा खान, हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिल्कुल इस बात की कार्रवाई हो रही है। वहां के डीएम एसपी को कह दिया गया है कि पूरे मामले की तह तक जाएं और इंक्वायरी करें कि आखिर यह अपराध की घटना कैसे घटी, क्या कोई आपसी रंजिश था या फिर संपत्ति विवाद था। इन सभी पहलुओं पर जांच करने के लिए कहा गया है और वहां के एसपी जो है उन्हें सख्त तौर पर सरकार ने आदेश जारी किया है कि अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ के निकाला जाए। अब इसी को लेकर जो है लगातार राजनीति हो रही है। विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल साइट के माध्यम से तेजस्वी यादव लगातार जो है बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर जो है बिहार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में सुशासन नहीं है। जो बिहार के गृह मंत्री सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अब उनका एज हो चुका है, वह थक चुके हैं और उनका अब कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर पर जो है वो कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से ये सारी घटनाएं जो हैं अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। चलिए महीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले पर आगे और क्या कुछ होता है और अपराध कहां तक मुद्दा बनता है।